Hello, my dear students. I welcome all of you on Saima Tabassum classes. This is me, Saima Tabassum, here with MCQ series. And we had a lot of demand for the computer MCQs. हमने आज से computer MCQ सेशन स्टार्ट किया और इंशाल्लाह इससे हम पूरा कंप्यूटर आपको याद कराएंगे. जो बेसिक्स है हमने बिल्कुल ABC जो कंप्यूटर का है वहाँ से स्टार्ट किया है, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है. एक तो अगर आपको PDFs चाहिए या बाकी आप बैच में जुड़ना चाहते हैं उसके लिए आप साइमा तबस्सुम क्लासेस के नाम से हमारी एप्लीकेशन है वो फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं और आप डिफरेंट कोर्सेज में बैचेस में जुड़ सकते हैं. सुपरवाइजर बैच इज ऑल्सो अवेलेबल, पटवारी बैच इज अवेलेबल, यू कैन ज्वाइन एंड कांस्टेबल बैच इज ऑल्सो अवेलेबल. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, मीडियम लेवल तक जाएंगे और फिर टफ क्वेश्चंस भी करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द सेशन 1 ऑफ कंप्यूटर सीरीज. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन. व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर? CPU सबको पता ही होगा, बचपन से हम पढ़ते हैं. लेकिन देखो मैंने क्यों ये क्वेश्चंस लाए हैं. बहुत सारे बच्चों से बात हुई और हम उनका रेस्पॉन्स देखते हैं जब वो एग्जाम से आते हैं वो गलतियां कहाँ पे करते हैं. अगर आपको कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता है दैट इज नॉट एन इशू. अगर कोई टफ क्वेश्चन आपको गलत होता है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को गलत होता है, लेकिन जो इजी क्वेश्चंस है ना वो गलत नहीं होने चाहिए. आप क्या करते हैं, आप देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल पर्सनल यूनिट है ना, तो ये सिमिलर है. ऐसे क्वेश्चंस में आपको पता है CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन फिर भी गलत होता है. मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को ये चीजें गलत होती है. क्यों? क्योंकि वो जल्दबाजी करते हैं, वो नहीं देखते हैं ये सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है, वो नहीं देखते हैं सेंट्रल पर्सनल यूनिट है, वो गलती कर देते हैं पहला ही ऑप्शन देख के. ठीक है, यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में राइट ऑप्शन लास्ट में दिया गया होता है और जो बच्चे सेंट्रल प्रोसेस यूनिट देखते हैं वो इसी को टिक करते हैं. ठीक है, तो CPU आप सबको पता होगा इट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. और दूसरी बात ये भी आपको पता होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो CPU होता है, बिल्कुल बेसिक से हम आपको करा रहे हैं. जो CPU होता है, CPU में ही अर्थमेटिक लॉजिक होता है, अर्थमेटिक लॉजिक ALU होता है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और कंट्रोल CU कंट्रोल यूनिट होता है. ये दो चीजें CPU में ही होती है. CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, क्योंकि जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं हमारे कंप्यूटर में वो होते हैं CPU के अंदर. ठीक है, सो ऑप्शन A इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, ओके, मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following is a primary function of an operating system? देखो इसमें कंप्यूटर्स में आपने पढ़ा होगा, कंप्यूटर्स में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है हार्डवेयर, ठीक है, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर. ये जो दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स, हम उन कंपोनेंट्स को बोलते हैं जिनको हम फिजिकली टच कर पाते हैं, जिनको हम देखते हैं और टच कर पाते हैं. जैसे मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है. हर एक आप मॉनिटर को भी टच कर पाते हैं, कीबोर्ड भी से हाथ से चलाते हैं, माउस को भी आप टच कर पाते हैं. लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है ना, ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के जिनको आप टच नहीं कर पाते. जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्या किसने आज तक ऑपरेटिंग सिस्टम को टच किया हाथ से? नहीं किया है, क्योंकि वो कोड होता है. ठीक है, प्रोग्राम करके होता है. तो लेकिन कंप्यूटर को अच्छे से चलाने के लिए दोनों चीजें जरूरी है, हार्डवेयर भी बहुत जरूरी है और सॉफ्टवेयर भी ज्यादा जरूरी है. लेकिन आप मुझे बताओ, आपके पास सॉफ्टवेयर होगा कितना सारा, हार्डवेयर नहीं है, मॉनिटर नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, माउस नहीं है, तो CPU नहीं है, क्या आप कंप्यूटर चला सकते हो? तो क्या चलाओगे आप? सिंपल सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते. लेकिन अगर आपके पास मॉनिटर भी है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, CPU भी है, लेकिन आपके पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो वो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, वो हो गया प्लास्टिक. ठीक है, तो दोनों कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है एक कंप्यूटर के लिए, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी. अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शंस तो बहुत सारी है, लेकिन प्राइमरी फंक्शन क्या है, ये कीवर्ड आपको याद रखना है. ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है, ये आता है सॉफ्टवेयर में, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं. जो सॉफ्टवेयर होते हैं ऐसे कंपोनेंट्स जिनको हम टच नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये होते हैं दो तरह के. एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम भी. ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, ये सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है जो लोड होता है कंप्यूटर में जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जो कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, उसकी क्या प्राइमरी फंक्शन होती है? मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज, टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स, प्लेइंग गेम्स, सेंडिंग ईमेल्स. जो सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम किस कैटेगरी में आता है सॉफ्टवेयर की? ये आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में. और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सबसे पहले जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है हमारी मेमोरी में, ये करता है चेक जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए हैं, क्या वो फंक्शन में है, क्या वो कनेक्टेड है, क्या वो काम कर रहे हैं. सो इट मैनेजेस द हार्डवेयर रिसोर्सेज. सो ऑप्शन A हियर इज द राइट आंसर.
ठीक है, शाबाश। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है, लेकिन आपको इनमें इन डिटेल इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर? ये भी मेमोरी का ही एक टाइप है, रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी, रियल टाइम एक्सेस मेमोरी। देखो कंप्यूटर्स में यूजुअली आप देखोगे ऑप्शंस ना सिमिलर सिमिलर दिखने को होते हैं, तो वहां पे बहुत बच्चे गलती करते हैं। ठीक है बच्चा लोग, ओके। तो जिसको भी सुपरवाइजर बैच, कांस्टेबल बैच में जुड़ना है, वो साइमा तबस्सुम, जो स्पेलिंग है 1 ऐसे तबस्सुम है, साइमा तबस्सुम ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके आप कोर्सेज में जुड़ सकते हो। सो रैम का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ना, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। ये जो है, ये इसको हम बोलते हैं वोलेटाइल, वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी क्यों होती है? ये वोलेटाइल मेमोरी इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम में जो भी चीज़ें होती है ना, जब कंप्यूटर ऑफ होता है ना, वो चीज़ें गायब होती है, वो डिलीट हो जाती है। ठीक है, जो ही आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, अगर अचानक इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई, तो जितनी भी चीज़ें आपको रैम में होंगी ना, वो डिलीट हो जाती है। तो इसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। ये जो दूसरा इसका टाइप होता है ना, वो होता है रोम, ROM, रोम। उसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और रीड ओनली मेमोरी क्या होती है? परमानेंट मेमोरी होती है। अगर कंप्यूटर ऑफ भी हम करेंगे या लाइट ऑफ भी हो जाएगी, तो उसमें जो चीज़ें होंगी ना, वो डिलीट नहीं होती। इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। किसको? रोम होता है, ROM, रीड ओनली मेमोरी, ये होती है नॉन वोलेटाइल, इसमें चीज़ें वही की वही रहती है। रैंडम एक्सेस, रैम जो होती है ना, ये होती है वोलेटाइल। क्यों? क्योंकि अगर लाइट ऑफ हो गई, जितनी भी इसके अंदर चीज़ें होती हैं, जितनी भी इसके अंदर डेटा होगा, इन्फॉर्मेशन होगी, वो डिलीट हो जाती है। ठीक है, शाबाश। सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। RAM स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन अ कंप्यूटर? देखो कंप्यूटर का एक सबसे बड़ा फंक्शन है ना, इसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। अब आप कंप्यूटर, जब हम इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, तो वो जैसे आप मिल्क स्टोर करते हैं, उसके लिए कोई बर्तन होता है ना, वैसे कंप्यूटर में कोई स्टोरेज यूनिट होगा ना। सबसे बेसिक छोटा सा स्टोरेज यूनिट क्या है? क्या बाइट है, बिट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है? ये सारे स्टोरेज यूनिट्स हैं, लेकिन इनका सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा बिट है। जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन, जो भी कंप्यूटर काम करता है ना, वो करता है 0 एंड 1 के फॉर्म में। 0 हो गया ऑफ, 1 हो गया ऑन। ठीक है, साथ साथ में एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। 0 हो गया लो वोल्टेज, 1 हो गया हाई वोल्टेज। ठीक है, शाबाश। अच्छा, ये जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ना, ये बेसिक यूनिट क्या होता है? बिट। बिट जब 8 बिट्स मिलते हैं, जब 8 बिट्स होते हैं ना, वो बनाते हैं 1 बाइट। क्या बनाते हैं? 1 बाइट। ऐसी बाइट मिलते हैं तो किलोबाइट, किलोबाइट के बाद ऐसे गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, पिटाबाइट, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। ये हायरार्की इसकी ना कभी कभी आती है क्रोनोलॉजिकली, इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। तो बिट इज द राइट आंसर हियर। सो मूविंग फॉरवर्ड। What does HTML stand for in वेब डिज़ाइन? अगर आपको कोई वेब पेज डिज़ाइन करना होता है, ठीक है, आपको क्रिएट करना होता है, आप उसके लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा, अंदर से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, तो आप HTML यूज़ करते हैं ना। HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर लिंक टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई ट्रांसफरेबिलिटी मार्कअप लैंग्वेज। तो बताइए क्या है इसका सही आंसर? देखा, मैंने आपको बोला था जब क्वेश्चन इजी होता ना, तब भी प्रॉब्लम ये होती है, ऑप्शंस में इतनी सिमिलरिटी होती है बंदा, क्योंकि एग्जाम में आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो कुछ डिफरेंट होता है। उसमें आपको एंग्जाइटी भी होती है, थोड़ी सी नर्वसनेस भी होती है, और उसमें टाइम स्ट्रेन भी होता है, तो इसलिए फिर जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत होते हैं। सो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखो आप अगर पहला ही ऑप्शन देखो ना, हाइपर लिंक टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आप इसको ये करोगे, लेकिन यहाँ पे लिंक नहीं है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। गॉट इट? ओके। हमारी टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। सेम नेम, साइमा तबस्सुम क्लासेस, SAIMATABASUM, ठीक है, CLASSES। और हमारी यूट्यूब चैनल तो आपको पता ही है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस? देखो जावा, C++, असेंबली लैंग्वेज, कोबाल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सारी, लेकिन ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको बोला जाता है मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करके ही प्रोग्रामिंग करते हैं, है ना। तो बताइए, आपको पता है इस चीज का आंसर? और कभी कभी ऑप्शन में भी आता है विच वन इज ऑड वन आउट। देखो जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और C++ भी, असेंबली लैंग्वेज भी, कोबाल भी। So yes, the right answer is
बेसिकली सी लैंग्वेज जो है ना, सी को कंसिडर किया जाता है मदर ऑफ ऑल मॉडर्न लैंग्वेजेस। ठीक है, क्यों देखो सी लैंग्वेज को क्यों बोला जाता है, बेसिकली सी लैंग्वेज आप याद रखना इसका आंसर। सी लैंग्वेज को क्यों बोला जाता है मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, क्योंकि बहुत सारे जो कंपाइलर्स है ना वो सी लैंग्वेज में ही लिखे गए हैं। तो सी लैंग्वेज इसका आंसर है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। यूआरएल आपको पता है यूआरएल क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगी, मैं आपको बोलूंगी कि मेरे फेसबुक प्रोफाइल को आप चेक करो, ठीक है, मैंने एक पोस्ट लिखा है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप डायरेक्टली मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे पहुंचे। ऐसा ना हो कि आप पहले फेसबुक डाउनलोड करें, फिर मतलब आप पहले सर्च करें वहां पे, नहीं, आप डायरेक्टली मैं लिंक प्रोवाइड करूँ, आप डायरेक्टली मेरे फेसबुक प्रोफाइल बिल्कुल प्रोफाइल मेरा खुले। तो उसके लिए मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगी, और जब आप उस लिंक को क्लिक करते हैं तो आप बिल्कुल मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो उसी को हम, वो लिंक जो मैं प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम यूआरएल बोलते हैं। इसका क्या फुल फॉर्म होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो आपको बराबर पाथ देता है और बराबर जगह पे पहुंचते हो। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, देखो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर गलत है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और देखो यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लोकेटर, तो इनमें ध्यान रखना होता है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस की फंक्शन क्या होती है? टू सेंड डेटा टू द कंप्यूटर, टू प्रोसेस डेटा, टू स्टोर डेटा परमानेंटली, टू डिस्प्ले डेटा। देख लीजिए, टू डिस्प्ले डेटा होता है काम आउटपुट डिवाइस का, यूजुअली मॉनिटर का। टू स्टोर डेटा परमानेंटली होता है किसका काम? मेमोरी का। और टू प्रोसेस डेटा होता है काम सीपीयू का। ठीक है, और टू सेंड डेटा टू द कंप्यूटर, यही सेंड करता है, ये इनपुट डिवाइसेस का काम होता है। ठीक है, शाबाश। सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का? देखो, रैम है प्राइमरी मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म मैंने आपको अभी बताई, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि वोलेटाइल मेमोरी होती है। सीपीयू होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जो जिसमें प्रोसेसिंग होती है, जिसमें एएलयू यूनिट और सीयू यूनिट होता है। कैश मेमोरी होती है, जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ये भी अंदर ही होती है। और हार्ड डिस्क ड्राइव जो है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. So option B here is the right answer. Hard disk drive is the right answer for this question. Okay, moving forward. What is the primary purpose of an antivirus software? Antivirus software का primary purpose क्या होता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर तो मैंने आपको बोला देखो, जब आप इसको एक इंस्ट्रक्शन देते हो ना प्रोग्रामिंग लाइन में, उसको हम कमांड बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और जब वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम रखते हैं ना, वो बनता है एक प्रोग्राम। और जब सेट ऑफ प्रोग्राम्स रखते हैं ना, वो बनता है सॉफ्टवेयर। तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक जगह जब हम रखते हैं, वो प्रोग्राम बनता है। और जब बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ रखते हैं तो उसको सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर है ना, अब वायरस क्या होता है, जब हमारे कंप्यूटर को वायरस लगता है ना, उससे हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को का कोड चेंज किया जाता है, वो इन्फेक्ट होता है और हमारे कंप्यूटर को डेटा को खतरा होता है। अब उसी वायरस को दूर रखने के लिए एंटीवायरस होता है, जो उसको डिटेक्ट करता है और खत्म करता है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मेन काम क्या होता है? टू एनहांस कंप्यूटर परफॉर्मेंस, टू क्रिएट न्यू फाइल्स एंड फोल्डर्स, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरस एंड मालवेयर, टू स्पीड अप इंटरनेट कनेक्शन। देखो, इंटरनेट कनेक्शन को स्पीड अप करने के लिए हमें एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दिस इज नॉट राइट आंसर। टू एनहांस कंप्यूटर परफॉर्मेंस, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को एनहांस नहीं कर सकता है एंटीवायरस, डायरेक्टली प्राइमरी पर्पज नहीं है। हाँ, अगर वायरस दूर हो जाएगा फिर ऑब्वियसली हमारा कंप्यूटर अच्छे से काम करता है, बट प्राइमरी फंक्शन नहीं है। नई फाइल्स और फोल्डर्स क्रिएट करना भी इसका फंक्शन नहीं है। इसका फंक्शन है कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट वायरस एंड मालवेयर। वायरस से भी प्रोटेक्ट करना। मालवेयर क्या होता है? मालवेयर होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, इसी का हम शॉर्ट बोलते हैं मालवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब होता है ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्मफुल हो, जो हमारे सिस्टम के लिए हार्मफुल हो और जो इल इंटेंशन से बनाया गया हो। और आपको पता है कि यूजुअली रैंसमवेयर अटैक होते हैं इंडिया में, वो भी एक मैलवेयर होता है, जो फिर पैसे मांगता है, जो डेटा बंद करता है। जब अटैक करेगा किसी भी सिस्टम पे, सिस्टम को लॉक करता है, फिर पैसे मांगता है, यूजुअली बिटकॉइन में मांगता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है, ये तो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, लेकिन इनमें ही क्वेश्चंस फिर आपके गलत होते हैं। सो दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। हम ऐसा ही सेशंस कंटिन्यू रखेंगे, रोज आपको ऐसे सेशंस मिलेंगे। डू स्टे कनेक्टेड ऑन दिस और यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप बैच में जुड़ना चाहते हैं या आप पीडीएफ्स चाहते हैं, जो हम पॉलिटी भी एमसीक्यू मैंने कराए, एनोमेटिकोलॉजी एमसीक्यू भी कराए, जिसने नहीं देखे वो चेक करें, हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। और
आप समय तबस्सुम क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं टू ज्वाइन द बैच एंड टू गेट द पीडीएफ्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।